नमस्कार, मुद्दा गरम में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। पिछले 9 महीने से कांग्रेस लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल खड़े कर रही है, न्याय यात्रा कर रही है, पर एक तस्वीर ने जैसे सारी कहानी बयां कर दी है, जिसमें सूरजपुर कांड के आरोपियों के साथ विधायक देवेंद्र यादव मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, गलबहियां करते नजर आ रहे हैं। यानी बलौदा बाजार कांड के साथ सूरजपुर का कांड का यह सीधा जुड़ाव केवल इस एक तस्वीर से साफ हो रहा है। अगर इसके बाद भी कानून व्यवस्था पर उंगली उठाए तो उसकी खुद की नीयत और नैतिकता पर सीधे सीधे सवाल खड़े होते हैं। बीजेपी कहती रही है कि प्रदेश में हुए तमाम कांडों के पीछे एक टूलकिट काम कर रहा है। टूलकिट यानी किसी के इशारे पर कोई पीछे से हवा देती, बीच एक एक करके इस तरह का लिंक जुड़ना कांग्रेस का ग्रे शेड पेश करता है। हालांकि सच क्या है और झूठ क्या है यह तय होना बाकी है। लेकिन आज हम इस मुद्दे पे बहस क्यों कर रहे हैं, जरा समझिएगा। ये जरा तस्वीर देखिए, जरा आपको हम फुल स्क्रीन पर तस्वीर दिखाएंगे। एक तरफ देवेंद्र यादव है, एक तरफ चंद्रकांत चौधरी है जो कि जिलाध्यक्ष एनएसवाई का सह आरोपी है सूरजपुर कांड का, और एक तरफ कुलदीप साहू। और देखिए किस तरह से जैसे बहुत खास, एकदम खासम खास हो, जिसने मुख्य आरोपी कुलदीप साहू भी दिख रहा है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट किया है कि जब जेल में मिल बैठेंगे 3 यार। इसकी ये देखिए तस्वीरें, ये भी उन्होंने ट्वीट किया है। अब इसमें बीजेपी और कांग्रेस ने क्या कहा है वो आपको पहले सुनाते हैं। अपराधी का कोई जाति होता है ना, कोई धर्म होता है ना, कोई पार्टी होता है ना, कोई संबंध होता है, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो या सरकार हो। ऐसे दरिंदों को जो है कड़ी से कड़ी सजा, और समाज में भी इनको दुष्कृत करना चाहिए। ऐसे संवेदनाहीन अपराधियों को केवल फोटो के आधार पर किसी के संबंधों के बारे में कहना उचित भी नहीं है, और मैं नहीं कहता। मुद्दे तो देख रहे हो ना, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्थाएं देख नहीं रहे हो। छत्तीसगढ़ में रोज अपराध हो रहे हैं, पुलिस के परिजन को मार दिया जाता है। इससे ज़्यादा क्या वो शांत प्रदेश छत्तीसगढ़ माना जाता है, और है भी। इसमें 8-10 महीने के शासनकाल में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बिगड़ी है वो छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, देश देख रहा है। चलिए, देश देख रहा है, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन इसमें हवा कौन दे रहा है पीछे से? संबंध किसका है सीधे सीधे? ये भी तो छत्तीसगढ़ देख रहा है ना। लेकिन अब आपको बलौदा बाजार और सूरजपुर की 2 तस्वीरें जरा दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। मैं देखिए 10 जून 2024 की तस्वीर है। ये कब की है? ये बलौदा बाजार 10 जून 2024। क्या हुआ तो अब तस्वीर में साफ चल रहा है। इसमें कौन आरोपी है, कहां पर बंद है, वो भी आपको पता है। जो गलबैया कर रहे हैं, देवेंद्र यादव इसी मामले में बंद है। अब ये 14 अक्टूबर 2024 की तस्वीर आप देख लीजिए, जो कि सूरजपुर है। इसमें आरोपी और सह आरोपी कौन है? आरोपी कुलदीप साहू एनएसवाई से जुड़ा हुआ, और सह आरोपी एनएसवाई का जिला अध्यक्ष है। तो ये दोनों जो बड़ी घटनाएं हैं, वारदात हैं छत्तीसगढ़ की, उसमें पीछे कौन है ये आपको बताने की जरूरत है क्या? अभी पीछे कौन है? कांग्रेस के ही नेता हैं जिन्होंने इसे हवा देने का काम किया है। और अब सवाल क्या खड़ा हो रहा है वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। सवाल यह खड़ा हो रहा है, देवेंद्र यादव के साथ सूरजपुर कांड के प्रमुख आरोपियों की वायरल तस्वीर क्या कहती है? क्या क्राइम कनेक्शन के सबूत कांग्रेस को कटघरे में खड़े कर रहे हैं? और इसके साथ बलौदा बाजार कांड का सूरजपुर हिंसा से क्या कनेक्शन है? ये तो सवाल खड़ा हो रहा है ना कि आखिरकार इसका कनेक्शन क्या है? बलौदा बाजार कांड का सूरजपुर हिंसा से क्या कोई कनेक्शन है? ये भी एक सवाल है। कोई लिंक है इनका? लॉ एंड ऑर्डर हल्ला करने वाली, यानी लॉ एंड ऑर्डर पर हल्ला करने वाली कांग्रेस अब क्या कहेगी? अब तो सवाल खड़े हो रहा है ना, अब क्या कहेगी? और अब एक आखिरी सवाल, क्या प्रदेश में हाल के दिनों में हुए तमाम कांड किसी साजिश का हिस्सा हैं? जो तमाम कांड हुए क्या किसी साजिश का हिस्सा है? 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय नारायण राय जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हमारे साथ, बल्कि थोड़ी देर में जुड़ेंगे, ये स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और रजनीश सिंह
पूर्व में विधायक हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। आपका भी बहुत स्वागत है। अभय नारायण जी, आपके साथ बहुत ही शानदार कई बहस हुई है, लेकिन आज सवाल ये है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। देखिए, आप ही वो पार्टी हैं जो डंके की चोट पर ये कहते रहे कि भाई 9 महीने में क्राइम का ग्राफ बहुत बढ़ गया, लेकिन आज देखिए आप बलौदा बाजार की घटना उठा लीजिए, आज आप देखिए सूरजपुर में, उसमें पीछे कौन है सर? और इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि रिश्ता क्या कहलाता है। आज भी डंके की चोट पे हम कह रहे हैं कि 9 महीने की सरकार लॉ एंड ऑर्डर में फेल है। आज भी हम डंके की चोट पे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और तमाम भाजपा के प्रवक्ता जितनी मेहनत कांग्रेस से लिंक निकालने में कर रहे हैं, अपराधियों को और अपराध को रोकने में करें, अपराधियों को पकड़ने में करें। NSY के अध्यक्ष को आपने अपराधी घोषित किया, 1 घंटे के अंदर उसको पार्टी से निकाल दिया गया, मेंबरशिप से बाहर कर दिया गया। ये अपराधियों के साथ हम कार्रवाई करते हैं। हम ब्रजभूषण शरण को पाल के नहीं रखते। पहलवान बेटियों के आरोप लगाने के बाद हम ब्रजभूषण शरण के बेटे को टिकट नहीं देते। पहलवान बेटियों के आरोप लगाने के बाद हम IT के उन छात्रों को जो बनारस में रेप करते हैं उनको संरक्षण देने का काम नहीं करते। ये कांग्रेस है भाई साहब। लेकिन मैं तो दंग हूँ, आश्चर्यचकित हूँ, और मैं IBC के चैनल पे बड़ी गंभीरता से बात कह रहा हूँ कि सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि क्राइम कैसे रुके, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कैसे हो। जिस पुलिस के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, जिस कलेक्टर और SP के ऊपर कानून और संरक्षण देने की व्यवस्था है, उनके कार्यालय जल रहे हैं। अभय जी, जो आप कह रहे हैं ये एकदम सही है, जो आप कह रहे हैं ठीक है कि लॉ एंड ऑर्डर पर पकड़ होनी चाहिए, लेकिन सर जब छत्तीसगढ़ की 2 बड़ी घटनाओं का जिक्र होता है, बलौदा बाजार और सूरजपुर, ठीक है आपने निष्कासित कर दिया पार्टी से, लेकिन इसमें तो आप ही के लोग इन्वॉल्व है ना सर। माननीय एंकर महोदय, लोहारीडीह की भी बात करिए। हाँ देखिए, वो तो कोर्ट बताएगा, मामला कोर्ट में गया है। आज पुलिस ने उनको अपराधी बनाकर पेश किया है। जब फैसला आ जाएगा कोर्ट का, न्यायालय का, न्याय का, तो हम उसको मानेंगे, छत्तीसगढ़ की जनता भी मानेगी। लेकिन ये जो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री और तमाम लोग अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए, अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए कांग्रेस के नेताओं का नाम डालना, उनकी फोटो वायरल करना, किस नेता के साथ किस कार्यकर्ता की फोटो नहीं होती। कोई बड़ा नेता जाता है तो 100 अपरिचित लोग फोटो खिंचाते हैं, बाद में वो अपराध करते हैं, तो क्या अपराधी के वो दोषी हो गए? रजनीश जी, आपके यहाँ तो रजनीश जी अपनी गलतियों पर, मैं आ रहा हूं अभय जी, आपके पास आ रहा हूं, अपनी गलतियों पर पर्दा डालना, आज तक अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए आप ये कर रहे हैं कि कांग्रेस को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये अभय नारायण जी आपके सामने ही कह रहे हैं। देखिए सौमित्र जी, इस गंभीर विषय पर आपने आज का डिबेट रखा है और इसका व्यापक परिप्रेक्ष्य में यदि 1 मिनट बात करके फिर इस विषय पर आता हूं कि 2014 में जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से देश के ऐसे सारे तमाम लोग आइडेंटिफाई हुए, धीरे धीरे करके आइडेंटिफाई हुए, कौन जातिवाद पे चल रहा है, कौन क्षेत्रवाद पे, आतंकवाद के साथ कौन है, नक्सलवाद के साथ कौन है। और ऐसे लोग जब आइडेंटिफाई हुए तो उनके टुकड़े टुकड़े गैंग और एक टूल किट गैंग जो अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रों का हिस्सा है, लगातार इस तरह काम पूरे देश में कर रही। उन सारे चीजों को मैं अभी देश के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छे से बात कर सकता हूं, लेकिन उसको छोड़ के अब छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं। हमारे भाई साहब मित्र बोल रहे हैं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के पास नहीं खड़ा होते, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जब कोर्ट सजा दे देगा तब हम उसको मानेंगे। किसका? जो हत्या के आरोपी हैं, जिन्होंने निर्मम हत्या की है। अरे आप तो देशद्रोहियों के साथ खड़े होते हैं, आपके नेता, और आतंकवादियों के साथ आपके नेता का आंसू बहता है, नाम लूं, देश ने देखा है। इसलिए ये देश देख रहा है। और छत्तीसगढ़ की परिप्रेक्ष्य में सौमित्र जी, ये 2018 में धोखे से बड़े लंबे चौड़े वादे करके झूठी सरकार आई और इन्होंने एक परसेप्शन बना लिया मीडिया में इसमें करके कि हम 2023 में तो हम ऐसे जीत जाएंगे, वो 75 सीट आएगा, 80 सीट आएगा, एक परसेप्शन बनाए जनता। नहीं, एक बात ये बताइए रजनीश जी, देखिए मैंने भी उनसे सवाल पूछा, अगर कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कोई कांग्रेस का नेता है, तो जाहिर सी बात है ना, लॉ एंड ऑर्डर तो आपके पास है सर, कानून व्यवस्था तो आपके पास है,
उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कीजिए। क्यों कांग्रेसी के नाम पे सहूलियत देना, क्यों किसी पार्टी के नाम पे सहूलियत देना? इसी पर अभय नारायण जी ने मुझे इंगित किया कि भाई अगर है, हमने तो हटा दिया पार्टी से। मैं उसी बात पर आ रहा हूं सौमित्र जी, इनको जो चरित्र है उसको उजागर करूंगा ना एक मिनट आधा मिनट में। इनका जो एक जाल बुने थे कि 23 में सरकार आ जाएगी, 23 में इनकी सरकार बुरी कदर से जाती है। और जिस दिन से सरकार गई है इनकी, उन चीजों को छोड़ देता हूं। इन्होंने माफियागिरी किया, युवाओं के साथ छल कपट किया पूरे छत्तीसगढ़ में, जिसका परिणाम जो निकलना था वो 2018 के दिसंबर में इनको मिला। अब जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी माननीय विष्णुदेव जी की सरकार बनी है, उस दिन से इस तरह से टूल किट गैंग जो देश में सक्रिय था वो छत्तीसगढ़ में सक्रिय है। उसी बात को तो मैं जिक्र कर रहा हूं। ये बोलते हैं 1 मिनट में निकाल दिया हमने, हम किसी का फोटो खींच के थोड़ी देते। अरे शर्म करो अभय नारायण जी, आपका एनएसआई का जिला अध्यक्ष अभी वर्तमान में है, एक पूर्व में ये सुनिए फोटो नहीं है। ये रजनीश जी, ये टूल किट गैंग क्या कह रहे हैं आप? ये नई बात बता रहे हैं। टूल किट गैंग क्या है? ये जिस तरह से टूल किट गैंग देश में सरकार को बदनाम करने छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बता रहा हूं ना, छत्तीसगढ़ में ऐसे लोग सक्रिय हो गए हैं। बलौदा बाजार उसका उदाहरण है, जिसमें कौन अंदर है मैं भी नाम लूं क्या? आपने कहा कि उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। अभी जो सूरज टूल किट गैंग का सरगना कौन है क्या? ये सरकार उसको पीछे से हवा दे रही है। और जिनके संरक्षण में 5 साल बड़े पुणे तो साइकिल में चलने वाले लोग हैं, अभय जी, वो पैसा कमाए और इतने। अभय जी 1 मिनट सौमित्र जी, हाँ बोल लीजिए, 5 सेकंड सौमित्र जी, बोल लीजिए 5 सेकंड। जो 5 साल की इस अराजकता वाले राज में 18 से 23 वाले में भू माफिया, कोल माफिया, शराब माफिया जो पनपे, जो इतना पैसा उसके पास आ गया कि सामान्य नागरिक नहीं, आज पुलिस प्रशासन के लोगों के ऊपर लगातार हमला करने की हिम्मत रखते हैं। ये इन्हीं के संरक्षित पोषित तत्व हैं। यही टूल किट गैंग है जो लगातार इस बात को पचा नहीं पा रही है कि देखिए अभय जी, इसलिए जब इस तरह की फोटो सामने आ रही है तो यहां पर रजनीश जी बोल रहे हैं कि भाई आप एक टूल किट गैंग को पाल रहे हैं और उससे प्रदेश को माहौल खराब करने के लिए, प्रदेश की सरकार को अस्थिर करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई बलौदा बाजार आप देख लीजिए, वो कह रहे हैं भाई आप सूरजपुर देख लीजिए। फोटो नहीं, वो तो एनएसवाई का ही जिला अध्यक्ष है। तो ये टूल किट गैंग आपके पास है क्या? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से संचालित होती है और आरएसएस के 100 साल होने जा रहे हैं। इस देश में अफवाह फैलाने वाली संस्थाओं के भी 100 साल पूरे होंगे। इनका अफवाह फैलाना, झूठ बोलना, ये टूल किट के जनक तो अमित शाह जी हैं। अरे आपके टूल किट के जनक तो अमित शाह जी हैं। रजनीश भैया बहुत समझदारी पूर्वक मैं आपको व्यक्ति समझता हूँ। बात आप करिए अपने सफलता की। सूरजपुर कांड हुआ क्यों? खोलता तेल डालने के बाद उनको संरक्षित कर रहे हैं ना। जरा सुनने की भी शक्ति रखिए, सुनने की भी शक्ति रखिए। यही झूठ और अफवाह वाले लोग हैं जो सच सुनना नहीं चाहते। यही तो अफवाह और झूठ है कि सच आप सुनना नहीं चाहते। आप इस धोखे में मत 24 घंटे तेल डालने के बाद, एक पुलिस कर्मचारी पर तेल फेंकने के बाद, कार चढ़ाने के बाद 24 घंटा वो व्यक्ति 24-48 घंटे वो आपको मिलता नहीं है। पुलिस आपकी खोज नहीं पाती और खोजने के बाद आप स्टोरी बनाते हैं। जिला अध्यक्ष हमारा 2 दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता रहा, इस बात से इनकार करता रहा कि वो महासचिव है। और वही एक मिनट अभय जी और रजनीश जी, देखिए घूम फिर कर रजनीश जी सवाल आप पर आ गया। अभय जी जब अभी बात कर रहे थे, हो सकता है आप सुन ना पाए हो, चूंकि आप भी बात कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि पुलिस पर खौलता हुआ तेल फेंकने वाले को आप 48 घंटे तक गिरफ्तार नहीं कर पाए। आप भले कह रहे हैं कि उसका कांग्रेस संबंध है, उनका कहना है कि क्यों गिरफ्तार नहीं किया, क्यों उसको पकड़ के जेल में नहीं डाला। अब इस पर आ गए अभय नारायण जी, अब इस टॉपिक पर आ गए। और लोहारीडी का भी बात कर लीजिए, लोहारीडी की बात करिए। आत्महत्या कह रहे तो हत्या निकली। लोहारीडी में कचरू साहू की आत्महत्या बता के थकने वाले लोग। ठीक है, अभी इस पर रहते हैं ना रजनीश जी, इसका जवाब रजनीश जी। बलौदा बाजार की भी सच्चाई आएगी। अभय भाई बलौदा बाजार की भी सच्चाई आएगी। हो गई है ये अनुभवहीन सरकार और दूसरी सरकार। अभय जी जरा सुनते हैं ना रजनीश जी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं, फिर आपको मौका दूंगा मैं पूरा फुल।
हाँ जी जी, सौमित जी ये कह रहे हैं कि जब वो तेल खोलते हुए तेल फेंका तो क्यों नहीं पकड़ा? क्या पुलिस अपना कार्रवाई नहीं कर रही थी? क्या पुलिस चुपचाप बैठी थी? तमाम व्यस्तताओं के बाद दुर्गा विसर्जन का बिल्कुल बहुत नहीं कर बड़ा रही थी। कार्य पूरा पुलिस फोर्स बिल्कुल नहीं कर रही थी, लिपापोती कर रही पकड़ने थी। के लिए लगा था। और आपके जैसे सरकार नहीं है, पुलिसिंग पुलिस कर रही है। आपके समय में जो पाले पोसे हैं ना, जो साइकिल छाप को पैसा दे के उनको 5 साल मनोबल में कोई बढ़ाए, ऐसे कलेक्टर ऑफिस तमाम नहीं लोगों चला। को कुछ और ना अभय जाए। नारायण जी, 1 मिनट आ रहा हूँ, रजनीश जी, रजनीश जी आ गए, 1 मिनट आ 5 साल में गए। अभय नारायण जी, जब पुलिस खौलता हुआ पकड़ने तेल गया। डाला गया ना, सुनिए, जब खौलता हुआ तेल डाला गया तो एनएसवाई का जिला अध्यक्ष ये कह रहा है, वो वीडियो में चलाया ऑन एयर, इसी 3:30 बजे के बुलेटिन में, मुद्दा गर्म में, वो कह रहा है कि वो हमारा सदस्य ही नहीं है, जबकि वो सह आरोपी खुद निकला। अब सर देखिए, एनएसवाई तो आप ही का संगठन है, जैसे इनका एबीपी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अगर आपके यहां ही लोग ऐसे निकल रहे हैं, इस तरह के आपराधिक कृत्य में इन्वॉल्व हैं, तो बताइए ना सर। आज की तारीख में अभी पुलिस ने उसको अपराधी घोषित किया है, कोर्ट में मामला जाएगा, कोर्ट तय करेगा कि वो अपराधी ये जब है कि कोर्ट नहीं में है। होगा तब ये पुलिस मानेंगे। स्टोरी जो बना रही है ना अपनी भारतीय असफलता को जनता छुपाने पार्टी के को लगाएंगे। लिए, बलौदा बाजार में भी स्टोरी बनाई गई, देवेंद्र यादव को लाके डाला गया, सनम जांगड़े का नाम आज तक नहीं आया। सनम जांगड़े भाजपा का जिला आपके अध्यक्ष, कहने जिसने से उस हो जाएगा। आंदोलन के परमिशन ली, अरे आप जिसने बोलेंगे लोगों को थोड़ी आ इकट्ठा जाएगा। किया, जिसने पुलिस ने टेंट की पूरा व्यवस्था की, तथ्य के साथ उसको आप जांच पड़ताल बचाएंगे की है। और कांग्रेस के लोगों को आप फंसाएंगे। जिस दिन शुरू न्याय है, संविधान है, हम लड़ाई लड़ेंगे, हम तो सवाल पूछेंगे साहब। और 5 साल में पुलिस परिवार की हत्या करने की हिम्मत किसी अपराधी की नहीं हुई। और कांग्रेस के शासनकाल में ही कुलदीप साहू जिला बदर किया गया, कांग्रेस के शासनकाल में 12 FIR की गई, तब कहा थी भारतीय जनता पार्टी? कुलदीप साहू के खिलाफ कितना आंदोलन किया? अभय नारायण जी, चलिए ये मानते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में वो जिला बदर किया गया, उस पे उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई, लेकिन सर वो न्याय यात्रा में क्या कर रहा था, आप ये बताइए। 12 FIR नहीं ठीक है, ये आपकी तारीफ, आईडी है, पर जब न्याय यात्रा निकाली जा रही हो तब उसका क्या मतलब है? वो फेक आईडी है, कोई न्याय यात्रा की आईडी उसकी ओरिजिनल आईडी नहीं है। क्या है सौमित्र जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिल रही है और वही प्रकाशित कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वो आईडी मिल रही है। आपको तो जवाब देना है रजनीश सिंह जी कि सूरजपुर कांड क्यों हुआ, बलौदा बाजार में कलेक्टर एसपी कार्यालय क्यों जला, कचरू साहू की हत्या क्यों की गई, रघुनाथ साहू का घर मॉब लिंचिंग में क्यों जलाया गया। चलिए ना, अब ये डिबेट आप मत कीजिए। देखिए सर, मेरा काम है जो करने दीजिए। रजनीश जी मैं आ रहा हूं। रजनीश जी देखिए, अभय नारायण जी कह रहे हैं कि ये आपका काम है। सुनिए ना, वो न्याय यात्रा का जो वीडियो है वो फेक है, कांग्रेस के लोगों को फंसाया जा रहा है, ये यहां पे कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि जब तक अदालत ना कह दे तब तक हम मानने को तैयार नहीं है। एक तो वो वीडियो फेक बता दिया, जो न्याय यात्रा में कुलदीप दिख रहा है वो फेक बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि भाई इसमें हमारा कोई, आप फंसा रहे हैं हमारे लोगों को। इन्हीं कारणों से तो इनको छत्तीसगढ़ और पूरा देश ने विदाई दिया है सौमित्र जी। हरियाणा ने जलेबी बना दिया था, इनको जलेबी बना दिए हैं इनको ऐसी बातों के लिए। किसी भी बात को इनके, चाहे राष्ट्रीय प्रवक्ता को सुनो कि चाहे हमारे तथाकथित भाई, हमारे भाई हैं अभय नारायण जी, लेकिन थोड़ा ढंग से तो आर्गूमेंट किया करें, थोड़ा तैयारी के साथ। जो चीज है उसको मानना भी जाता है, उसको डिफेंड भी करना है तो उस हिसाब से डिफेंड करो। कहां यहां से वहां कुछ भी बोल दोगे फेक है। बिलासपुर के रहने वाले हो, याद दिलाऊं, नाम लूं, जो बिलासपुर का जिला बदर था, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तमाम नेताओं के पूरे शहर में फोटो छपे, फ्लैक्स लगे रहते थे, पेपर में विज्ञापन आता था, फेक था वो। किसी मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने, आपने उसको कभी कहा है कि कैसे जिला बदर का आरोपी हमारा विज्ञापन छपा रहा है? उसी प्रकार न्याय यात्रा में जो फोटो आ रही है वो फेक बन गया। तो इसलिए इस तरह की तथ्यहीन बात मत करिए। इस बात को मानिए कि आपके लोग जो 5 साल में ऐसे लोग घुसे थे जिनको आपका सरकार ने संरक्षण दिया था, वो अनकंट्रोल है और टूल किट के रूप में इस सरकार को बदनाम करने के लिए लगातार साजिश कर रहे हैं। ऐसे तत्वों को रोकिए, वो सब आपके लिए भी अच्छा होगा। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को तो आप कर ही नहीं सकते। छत्तीसगढ़ अब दोनों से मेरा प्रश्न है, दोनों से प्रश्न है, हाल ही के दिनों में छत्तीसगढ़ में जो तमाम कांड ये हो रहे हैं, वो क्या किसी साजिश का हिस्सा है? अभय नारायण जी, पहले मेरा ये आपसे प्रश्न है। देखिए, कानून व्यवस्था और नागरिकों को सुरक्षा देने का काम निर्वाचित सरकार की है,
वर्तमान में विष्णुदेव सरकार शासन में बैठी है, उसकी जवाबदारी है कि बलौदाबाजार में एसपी कलेक्टर कार्यालय न जलाए जाएं, और ऐसा कोई साजिश करता है तो साजिश करने के पहले वो पकड़ा जाए। इसके लिए बहुत बड़ी संस्थाएं आपको आईबी, एलआईबी, इंटेलिजेंस दी गई हैं, जिन पे करोड़ों रुपया सरकार के खर्च हो रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? दूसरी बात, लोहाराडीह, कवर्धा, एक ही 2 दिन के अंदर 3 मौतें होती हैं। आप आत्महत्या को हत्या बताते हैं, पुलिस कस्टडी में मरने वाले को मिर्गी से मरना बताते हैं, और अब खुलासा होता है कि हत्या हुई है, और हत्या करने वाले के अपराध पे ही आप 169 लोग को मुलजिम बनाते हैं। आपके विधायक ईश्वर साहू के बेटे आदिवासी युवक से मारपीट करते हैं, और फिर आप उसी आदिवासी युवक को के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं। सूरजपुर में एक परिवार के ऊपर जाके सरेआम उसके बच्ची और पत्नी की हत्या होती है। उसमें साजिश है लगा देने से, कांग्रेस निश्चित रूप से कई जो बड़ी घटनाएं हो रही है, जो छत्तीसगढ़ का स्वभाव नहीं रहा है, छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश रहा है, तो निश्चित रूप से में बड़े बड़े साजिश की बू आ रही है, लगातार बेनकाब हो रहे हैं। और जो ऐसे हैं, अभय नारायण जी, इस बात को और सुन लीजिए, आप जो भी बात बोल रहे हैं अपने लोगों को बोलिए कि इस तरह का संरक्षण देना बंद कर दें। 5 साल ही काम किए हैं, इसी कारण ये कानून व्यवस्था पुलिसिंग नहीं करने दी है, इसके कारण अभी सरकार इसको ठीक कर रही है। और ऐसे लोग को संरक्षण देना बंद करिए। कोर्ट बोलेगी तो बोलेंगे, जो बोल रहे हैं वो सब गलत है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस तरह की साजिशों को बेनकाब करेगी, ऐसे तत्वों से बीजेपी का कहना है इस तरह की साजिशों को बेनकाब करेगी। लेकिन जब आप लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हैं ना सत्तारूढ़ दल पर, तो आपको कम से कम इस आदर्श स्थिति में होना चाहिए कि आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द कोई अपराधी ना हो, और किसी बड़ी घटना में कम से कम आपके दल का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। यह तो होना चाहिए। बहुत धन्यवाद अभय नारायण जी, मुद्दा गरम में हिस्सा लेने के लिए। रजनीश जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार।